क्लास 11 चैप्टर नंबर 19 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर डी शर्मा MCQ का क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ द 7th and 13th term of an AP base 34 and 64 respectively, then its 18th term is। मतलब आपको A7 दे रखा है 34, A13 दे रखा है 64। 13 टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं? A13 से ही करेंगे ना। तो A13 दिया हुआ है 64। हमें क्या पूछा है? हमें 18th टर्म बताना है, मतलब हमें A18 निकालना है। ठीक है, आपने an का फॉर्मूला पढ़ा होगा। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो A18 के लिए क्या बनेगा? a, आप कंपेयर करो तो देखो n की जगह क्या नजर आ रहा है आपको? 18। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 17, तो ये हो जाएगा 17d। ठीक है, अब आप देखो, अगर आपको A18 निकालना है ना, तो A18 निकालने के लिए हमें A और D चाहिए होगा। और A और D कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों रिलेशन की मदद से निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों रिलेशन यहाँ से जो आएगा ना रिलेशन, इन दोनों को सॉल्व करके निकालेंगे। तो अब देखो A7, तो A7 क्या हो जाएगा? आप कंपेयर करो। आप देखो n की जगह आपको क्या नजर आ रहा है? 7 नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे 7 रिप्लेस करो, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A प्लस 6d विच इज इक्वल टू 34। उसी तरह से अब देखो यहाँ पे A13, तो आप कंपेयर करो n की जगह आपको क्या नजर आ रहा है? 13 नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप 13 रिप्लेस कर दो, 13 माइनस 1 12 हो जाएगा। तो A प्लस 12d विच इज इक्वल टू 64। अब आप इन दोनों को माइनस कर लो। अब देखो इस वाले केस में हम तो MCQ सॉल्व करें ना, तो इसको तो हम जल्दी कर ही सकते हैं ना। तो अब इन दोनों को माइनस कर दो। इन दोनों को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 6d माइनस 12d। 6d माइनस 12d हो जाएगा माइनस 6d विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 30। 34 माइनस 64 माइनस 30, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 6 से 30 कैंसिल होगा, 5 बच जाएगा, पीछे 5 रह जाएगा। तो D हो जाएगा 5। D हो गया 5। इसको रिलेशन 1 बोल दो, इसको रिलेशन 2 बोल दिया। ठीक है, अब हमें A निकालना है। A कैसे निकाल देंगे? तो आप D, इन दोनों में से किसी में भी आप D रिप्लेस करो, A मिल जाएगा आपको। तो इसमें रिप्लेस करो आप, तो A प्लस 6D, D है 5 विच इज इक्वल टू 34। तो A प्लस 6 इंटू 5 30 विच इज इक्वल टू 34। तो A की वैल्यू हो जाएगी 34 माइनस 30, और 34 माइनस 30 4 हो जाएगा। तो A क्या हो गया? A 4 हो गया। A क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो A हो गया 4 प्लस 17D, D हो गया 5। तो 4 प्लस 17 इंटू 5, 17 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। 17 इंटू 5 85 विच इज इक्वल टू 89। तो 89 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो C हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें मैंने ऑप्शन ही नहीं लिखा है, ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शंस है 0, P माइनस Q, P प्लस Q, माइनस P प्लस Q। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है? इफ द सम ऑफ P टर्म्स ऑफ एन AP इज Q, मतलब SP, जब भी सम आएगा तो मतलब हम उसको ऐसे डिनोट करेंगे, और जितना टर्म्स तक के लिए बोलेगा उसको हम नीचे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से हम डिनोट करते हैं। SP ऑफ एन AP इज Q, SP हमें Q दे रखा है, एंड द सम ऑफ Q टर्म्स इज P, और SQ हमें P दे रखा है। ठीक है, SP Q दे रखा है और SQ P दे रखा है। देन द सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स विल बी, मतलब P प्लस Q टर्म तक का सम क्या होगा? मतलब SP प्लस Q हमें निकालना है। ठीक है,
अब देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, यही होता है ना एस एन का फॉर्मूला। तो आपको क्या निकालना, आपको तो निकालना एस पी प्लस क्यू, तो यहाँ पे एन की जगह ये हो जाएगा पी प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू अपॉन में टू, टू ए प्लस एन की जगह आप रिप्लेस करो पी प्लस क्यू माइनस वन, और ये हो गया डी। ठीक है, अब हमें सब निकालने के लिए ना ए और डी निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों की मदद से। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओ एस पी, तो ये हो जाएगा एन की जगह आप पी रिप्लेस कर दो, एन की जगह पी रिप्लेस करोगे पी बाई टू और इंटू टू ए प्लस एन की जगह क्या रिप्लेस होगा पी, तो ये हो जाएगा पी माइनस वन डे विच इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, उसी तरह से एस क्यू क्या बनेगा क्यू बाई टू, एस क्यू हो जाएगा क्यू बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन डे विच इज इक्वल टू पी। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, ए और डी निकालना है, हमें ए और डी निकालना है। तो इसको रिलेशन वन बोल दो, इसको रिलेशन टू बोल दो, इन दोनों को सॉल्व करो और यहां से ए और डी निकाल लेते हैं। तो आप देखो इसको ना हम q से मल्टीप्लाई करो, इसको q से करेंगे हो जाएगा, और अगर हम डिवाइड कर दें तो बात नहीं बनने वाली है ना, नहीं बन पाएगी। तो करो, अब देखो इसको p से करेंगे तो इसको q से करेंगे, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को q से करेंगे और माइनस करेंगे इक्वेशन, मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या कर रहे हैं इसको p से इसको q से इसको p से, इससे क्या फायदा होगा भैया, अब देखो इसको यहाँ पे q p आ जाएगा और ये टू से टू तो ए पी क्यू, यहाँ पे भी ए पी क्यू बन जाएगा, तो ये और ये कैंसिल होगा तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ डी की वैल्यू हमें मिल जाएगी वहां से। ठीक है, इसलिए तो देखो इसको हमने q से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा पी क्यू बाई टू, टू ए प्लस पी माइनस वन डे विच इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे को p से करो तो p क्यू बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन डे विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो a से a कैंसल, अब देखो इन दोनों में p क्यू बाई टू तो कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा p माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन डी। ठीक है, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये कैसे करा, ये स्टेप आपको हमने कैसे करा। अब देखो हमने क्या करा है, हमने ना इसको q से मल्टीप्लाई करा तो कोई दिक्कत नहीं, p से करा कोई भी दिक्कत। अब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो अब देखो ये 2a और ये दोनों में कॉमन था ना, ये इसमें और इन दोनों में p क्यू बाई टू तो कॉमन था, तो p क्यू बाई टू कॉमन कर लिया, ये बचा 2a से 2a, तो 2a और 2a तो सेम हो जाएंगे तो कैंसिल आउट हो गए, और ये हो जाएगा p माइनस वन डी माइनस में q माइनस वन डी, और ये हो गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा p क्यू बाई टू, इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखो क्या बनेगा p माइनस वन, आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस क्यू प्लस वन, तो ये वन से ये वन कैंसिल होगा p माइनस क्यू डी। ठीक है, कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी
इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा Q माइनस पी इंटू में P प्लस क्यू। तो अब देखो P माइनस क्यू और Q माइनस पी क्या हो गया, कैंसिल होगा, तो -1 पीछे रह जाएगा। तो D की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा -P प्लस क्यू, और इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा -2P P प्लस क्यू, और अपॉन में इस B की को नीचे ले आओ तो P क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गई D की वैल्यू। अब हमें चाहिए A की वैल्यू, और A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी में भी आप D की वैल्यू रख दो, तो हम फर्स्ट वाले में रख देते हैं। डाल दो, और क्या ही कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 P/2 2A प्लस P-1 इंटू -2P प्लस क्यू अपॉन में PQ विच इज इक्वल टू Q। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, और यही 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो PA प्लस P-1 P प्लस क्यू माइनस अपॉन में PQ विच इज इक्वल टू Q। ये हो जाएगा AP माइनस P-1 P प्लस क्यू अपॉन में PQ विच इज इक्वल टू Q। तो यहाँ से A क्या हो जाएगा, A P इक्वल टू Q प्लस P-1 P प्लस क्यू अपॉन में PQ। तो A हो गया Q प्लस P-1 P प्लस क्यू अपॉन में P² Q। हमने D तो ठीक ही निकाल लिया है, मुझे A में ना कहीं गड़बड़ लग रही है कि मैंने कुछ तो गलती करी है A निकालना। ऐसे हम इन दोनों को डिवाइड करके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये 2 ऐसे, हाँ ठीक है कैंसिल हो गया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे अभी भी लग रहा है ना कि हमने A निकालने में कुछ गलती कर दी है। A प्लस दिस P-1 -2P प्लस क्यू अपॉन में PQ। ठीक है, ये हो गया P-1 दिस, ये P यहाँ पे जाना है। ठीक है, अब देखो ये जब P इधर जाएगा तो ये P से तो ये P कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने नहीं करा था, यही मुझे गलती लगा था। अब AP उधर जाएगा तो Q प्लस P दिस, यहाँ से ये P और ये P हट गया, यहाँ पर सिर्फ P आने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा वैल्यू A की हो गई, P प्लस Q/2। A की वैल्यू है हमारे पास
क्यू बाई पी प्लस P-1 P प्लस क्यू और अपॉन में पी क्यू, कुछ इस तरह का, प्लस P प्लस क्यू माइनस 1, डी की वैल्यू हमारे पास है -2 P प्लस क्यू अपॉन में पी क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये ए की वैल्यू है और वो उधर है P प्लस क्यू बाई 2, ये ए की है, ए की वैल्यू है। अब देखो ये हो जाएगा 2 क्यू बाई पी प्लस, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बन जाएगा पी का स्क्वायर, कुछ ज़्यादा ही लंबा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, करना ही पड़ेगा लग रहा है, और कोई टेक्निक तो लग नहीं रही। हाँ, 2 को आप हटा सकते हो, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 को आप हटा सकते हो, बाकी तो करनी ही पड़ेगी। करो, करते हैं फिर, क्या ही टाइम वेस्ट करें, बहुत ऐसे भी हो गया, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पे माइनस क्यू और अपॉन में है पी क्यू, ये पी इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, अब देख लो यहाँ पे माइनस भी रहने वाला है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी, और फिर जब इससे क्यू मल्टीप्लाई होगा पूरा तो पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू और अपॉन में तो पी क्यू ही आने वाला है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। अब आप देखो इन दोनों में पी क्यू तो सेम है, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, माइनस पी से माइनस पी, माइनस क्यू से माइनस क्यू, क्योंकि ये माइनस, अब देखो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो जब बाहर जब माइनस है ना, तो माइनस जब ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आप करके देख लेना, सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देखो ये हो जाएगा p प्लस क्यू और ये हो जाएगा Q। आप देखो यहाँ पे नीचे में पी क्यू है ना, तो आप इसको भी पी क्यू बना लो, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा पी क्यू, तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, पी क्यू से पी क्यू -1, ये बचा -1, तो ये हो जाएगा माइनस पी प्लस क्यू। आप बेसिकली बस सॉल्व कर लेना इसको, यही बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, काफ़ी टाइम लग गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, देन इट्स फर्स्ट टर्म इज। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ये। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, मतलब हमें ये चीज दे रखा है, Sn दे रखा है 3n स्क्वायर माइनस n, हमें Sn दे रखा है 3n स्क्वायर माइनस n, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, और कॉमन डिफरेंस 6 है, तो हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, इसमें ना हमें कॉमन डिफरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगा और आप निकाल लोगे। कैसे, तो आपको देखो टर्म पूछा है ना, तो आप अगर ऐसा कभी भी मिले, हमें कभी भी ऐसा आप शकल पहचान लो कि अगर सम हमें इक्वेशन में दे रखी हो, मतलब ये क्या n में एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जब भी हमें सम इक्वेशन में दे रखी हो और टर्म की बात करें तो हमें क्या निकालना चाहिए, an निकालना चाहिए। अगर हम an निकाल ले आर्बिट्ररी टर्म, तब तो हम कोई सा भी टर्म बता पाएंगे ना, कोई सा भी टर्म बता पाएंगे। निकाल लेंगे कैसे लेकिन भैया, तो उसका फॉर्मूला होता है ना, an इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, एन का ये फॉर्मूला होता है। एस एन आपके सामने है 3n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, हमारे सामने ही पड़ा हुआ है एस एन, लेकिन हम इधर उधर भटक रहे हैं। ठीक है, तो जो समझ सकते हैं वो मेरी बात को समझ सकते। ठीक है, क्या ही बोलना चाह रहा था, मैं ही भुला गया। ठीक है,
अब देखो Sn-1, तो Sn-1 क्या होगा, यहाँ पे आप कंपेयर करो, n की जगह क्या नजर आ रहा है n-1, तो आप यहाँ पे n-1 रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 3n-1 का होल स्क्वायर माइनस n-1। ठीक है, ये हो गया 3n² माइनस n माइनस, आप यहाँ पे इसको ओपन करो, ये क्या बनेगा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास होता है a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये हो जाएगा n² माइनस 2n प्लस 1 माइनस, आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस n प्लस 1। ठीक है, ये हो गया 3n² माइनस n माइनस 3n², 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6n, 3 इंटू 1 3 माइनस n प्लस 1, कुछ इस तरह से। ये हो जाएगा 3n² माइनस n 6n माइनस n, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 3n² माइनस 6n माइनस n माइनस 7n, और माइनस पहले से है तो प्लस 7n, फिर उसी तरह से ये माइनस और ये 1 माइनस 1। ठीक है, ये 3n² से ये 3n² कैंसल, 7n माइनस n 6n माइनस 1, तो हमारे पास an क्या हो गया, an हो गया 6n माइनस 1, और हमसे फर्स्ट टर्म पूछा था डेट इज a1, तो a1 के लिए आप क्या करो, n की जगह 1 रिप्लेस कर दो, 6 इंटू 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 5, तो 5 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये क्या गड़बड़ कर दी हमने, सब कुछ तो सही ही चल रहा था। करना पड़ेगा हमें, 3 प्लस 4, अच्छा ये तो -4 होना था यहाँ पे -4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर which when divided by 4 yields unity as रिमाइंडर। तो हमें बताना उन सारे 2 डिजिट नंबर का सम बताना है जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ जाए, यूनिटी मतलब 1। ठीक है, तो हमें कौन सारे नंबर्स का सम निकालना है, हमें वे सारे नंबर्स का सम निकालना है, वे सारे 2 डिजिट नंबर का सम निकालना है जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ जाए। ठीक है, तो आप देखो 2 डिजिट नंबर कहाँ से चालू होते हैं, 10 से चालू होते हैं, और ख़त्म कहाँ पे होते हैं भैया, वो 99 पर होते हैं, यही होता है। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 10 से होता है, और 99 पे ख़त्म होता है। तो हमको वे सारे नंबर, इसके बीच में वे सारे नंबर का सम निकालना है जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचे। तो पहला नंबर तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा, पहला नंबर के लिए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहला नंबर आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, तो 10 है ना, तो 10 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 2 बचेगा, चेक कर लेना, तो 10 को नहीं ले पाएंगे। 11 को करोगे, 11 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, 11 को भी नहीं ले पाएंगे, तो 13 हो जाएगा। अब देखो 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 12 1, अब देखो रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, तो पहला नंबर हमारे पास होगा 13। उसके बाद सेकेंड नंबर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, जिससे भी डिवाइड करें ना, किससे डिवाइड करें, तो 4 से डिवाइड कर रहा है, तो आप इसमें 4 ऐड करो, 13 प्लस 4 17, 17 हो जाएगा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म निकालना है ना, वो भी बहुत आसानी से निकाल सकते, कैसे, 17 में 4 ऐड करो 21 हो जाएगा, इस तरह से सो ऑन। अब हमें लास्ट टर्म भी निकालना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी ऐसा डिविजिबल मतलब डिवाइड का केस है तो आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकालना ही पड़ता है, और उसके बिना आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ऐसे निकाल लो, और लास्ट टर्म के लिए क्या करो, लास्ट 2 डिजिट नंबर है 99, इसको एक बार 4 से डिवाइड देके देखो पहले क्या बन रहा है, तो 2 से दोगे तो 8,
119, फिर हम क्या से दें, 4 से दे देते हैं, 16 हो जाएगा। माइनस करोगे तो रिमाइंडर 3 आ गया। रिमाइंडर 3 आ गया और आना कितना चाहिए था, हमारे लिए कितना फायदेमंद था, तो 1 था। तो अब क्या करूँ, 2 रिड्यूस करना, 3 आ रहा है और आना क्या चाहिए था, 1 आना चाहिए था। डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 माइनस कर दो। 99 में आप 2 माइनस करोगे 97 हो जाएगा। अब आप 97 को 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड करो, देखना रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 8 और 1 17 और 4 16। अब देखो रिमाइंडर 1 आ गया, तो लास्ट नंबर होगा हमारे पास 97। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको सम करना है इन सारे नंबर का, 13 + 17 + 21 प्लस सो ऑन 97, हमको ये निकालना है। कैसे करेंगे, तो अब सम का फॉर्मूला लगाओ। अब देख लो ये एपी में इन दोनों का डिफरेंस 17 - 13 4, इन दोनों का डिफरेंस 4, तो अब SN लगा दो। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1d। तो अब देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो भैया टोटल नंबर ऑफ टर्म तो नहीं पता। अच्छा नहीं पता तो कोई बात नहीं। अब देखो लास्ट टर्म हमें दे रखा है 97 और लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1d विच इज इक्वल टू 97। ए होता है फर्स्ट टर्म है 13 और कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म माइनस करो, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो 17 - 13 4, तो ये हो गया 4। तो ए हो गया 13 + n - 1 4 विच इज इक्वल टू 97। तो इस 13 को आप उधर लेके जाओ, इस 13 को आप इधर लेकर आओगे, ये हो जाएगा n - 1 × 4 विच इज इक्वल टू 97 - 13। 4n - 1 विच इज इक्वल टू 97 - 13 क्या हो जाएगा, 84। हाँ 84 हो जाएगा। तो इसको 4 से जब हम कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 21। तो n - 1 विच इज इक्वल टू 21। तो n यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इस 1 को इधर लेके आओ, 21 + 1, n की वैल्यू हो गई 22। n हमारा हो गया 22। अब देखो n 22 हो गया, a और d है, रिप्लेस करो, क्वेश्चन खत्म। तो ये हो जाएगा 22/2, 2a है 13 प्लस n - 1, तो 22 - 1 d है 4। ये कैंसिल करोगे 11 11 26 प्लस ये हो गया 21 × 4 11 × 26 प्लस 84 11 × 90 और 110, ये हो जाएगा। अब देखो 11 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे 121 और ये 0 लगा दो, तो 1210 ये हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो अब देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ n एम्स मतलब n अर्थमेटिक मीन्स are introduced between 3 and 17 such that the ratio of last mean and the first mean is this, then find the value of n। ठीक है, क्या पूछ रहा है, अब देखो n अर्थमेटिक मीन को इंट्रोड्यूस किया गया 3 और 17 के बीच, मतलब 3 और 17 के बीच में a1 a2 सो ऑन हमने n अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करा है। ठीक है, ठीक है, 3 और 17 मतलब 3 और 17 के बीच में हमने क्या करा है, n अर्थमेटिक मीन्स को इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है, अब देख लो, ये आपको अगर याद हो तो ये होता है a और ये होता है b। ठीक है, ये होता है a और ये होता है b। आपको क्या दे रखा है, आपको रेशियो दे रखा है लास्ट मीन कौन सा an और टू द फर्स्ट मीन है a1।
और इसका रेशियो है 3/1, ठीक है। अच्छा, an क्या होता है, an होता है a प्लस एन डी, an यही होता है ना, a प्लस एन डी। तो ये हो जाएगा a प्लस एन डी अपॉन में a1 क्या हो जाएगा, आप n की जगह 1 रिप्लेस करो, ये हो जाएगा a प्लस डी विच इज इक्वल टू 3/1। ये हो गया a प्लस एन डी विच इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 3a प्लस डी। अब आप देखो a तो हमारे पास 3 है, तो ये हो गया 3 प्लस एन डी विच इज इक्वल टू 3 और 3 प्लस डी। तो ये हो जाएगा 3 प्लस एन डी विच इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9 प्लस में 3d, कुछ इस तरह का। आगे हम सॉल्व करें तो ये 3 इधर लेकर आओ आप, तो ये हो जाएगा एन डी विच इज इक्वल टू 6 प्लस 3d, 6 प्लस 3d, 9 माइनस 3 6 प्लस, मतलब अगर हमें n निकालना है ना तो d निकालना ही पड़ेगा। तो d का फॉर्मूला होता है, अब देखो d का भी यहाँ पे फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन के केस में कि b माइनस ए अपॉन में n प्लस 1। d का फॉर्मूला होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। b है 17 माइनस 3, ए है 3 और अपॉन में n प्लस 1 ही रहेगा। जहाँ पे n जो होता है वो आप, ये n जो है वो डिनोट करता है कि आप a और b के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करो। तो आप देखो इस वाले केस में तो हमने n अर्थमेटिक मीन ही इंसर्ट करा है ना, तो n ही रह जाएगा, तो n ही रह गया। 17 माइनस 3 14 अपॉन में n प्लस 1। तो आप रिप्लेस कर दो n के जगह d के जगह रिप्लेस करो 14 अपॉन में n प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6 प्लस 3d, d है 14 अपॉन में प्लस 1। तो ये हो गया 14n अपॉन में n प्लस 1 और इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू n प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 42 और अपॉन में n प्लस 1। अब देखो n प्लस 1 और n प्लस 1 को कैंसिल कर सकते हो, शर्त इतनी होनी चाहिए कि n आपका -1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर -1 हो गया तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, जो कि हम 0 और 0 को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप दो टर्म को अगर कैंसिल करते हो तो यहाँ पे आप लिख दो ना कि n इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। और भी हम खास करके अगर हम ऐसा कैंसिल करें तो डिनोमिनेटर से अगर हम कैंसिल करें तो हम लिख देंगे n इज नॉट इक्वल टू -1। अगर ऊपर से कैंसिल करते तो हम लिख देते n इज इक्वल टू -1, ठीक है। और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि n तो कभी भी -1 हो नहीं सकता, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि n जो है नंबर ऑफ टर्म्स को बताता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। तो इसलिए आप अगर नहीं लिख रहे हो ना n इज नॉट इक्वल टू -1 तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आप देखो अगर हम कैंसिल नहीं करते, आप अच्छा वो बाद में मैं बताता हूँ, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 14n इक्वल, इसको आप मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 6n प्लस 6 प्लस में 42। इसको आप इधर लेकर आओ तो 14n माइनस 6n और इन दोनों को ऐड करोगे तो 48 हो जाएगा। ये हो गया 8n, 14n माइनस 6n 8n विच इज इक्वल टू 48। अगर हम 8 के टेबल 8 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितनी बार में कैंसिल होगा, 6 बार में, तो n आपका 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो एक बार, तो आप देखो इस वाले, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, इस वाले केस में अगर आप इसको इधर शिफ्ट करो तो क्या ही दिक्कत है, कर दिया, इसको इधर करा, ये हो जाएगा 6n प्लस 1 प्लस 42 विच इज इक्वल इंटू में n प्लस 1, ठीक है। अब देखो अगर हम चाहेंगे तो इन पूरे को इधर लेकर आ सकते हैं, लेकर आ जाओ। तो जब आप इधर लेकर आओगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6n प्लस 1 प्लस 42 और दोनों में n प्लस 1 कॉमन हो जाएगा ना। अगर इस पूरे को आप इधर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा 14n n प्लस 1 माइनस 6n प्लस 1 प्लस 42n प्लस 1। इस दोनों को मतलब आप समझ लो कि अगर हम इसको इधर लेकर आएंगे तो कुछ
ऐसा यहाँ पर हम माइनस ऐसा लगाएंगे अच्छा से, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों में कॉमन देखें तो क्या n+1 कॉमन हो जाएगा और माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 14n माइनस 6n+1 प्लस में 42 इक्वल टू 0 और n+1 इक्वल टू 0, ऐसे ही होगा। और यहाँ से होगा n-1 और n-1 तो ले ही नहीं सकेंगे ना, क्योंकि n तो कभी भी नेगेटिव होता नहीं, तो इसलिए n इक्वल टू -1 तो नेगलेक्ट कर देंगे। तो फर्दर हम इसी को सॉल्व करेंगे तो यही तो सॉल्व हो कर आएगा, ठीक है। तो आप दोनों तरह से करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ये चीज़ ज़रूरी है कि हमें समझ आना चाहिए कि ये कैसे कट रहा है। हर केस में कटे ये ज़रूरी नहीं है, इस केस में कट रहा है क्योंकि n कभी भी 1 हो ही नहीं पाए, मतलब -1 हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि n नेगेटिव हो ही नहीं सकता। n तो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, इसलिए हम यहाँ पे कैंसिल कर पा रहे हैं। अगर हम सिंपल मेथड से भी चले तो आपको मैंने वैसे भी दिखाया, वैसे भी हम इसको नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। आप ध्यान रखना Sn क्या बता रहा है, फर्स्ट n टर्म्स तक के सम को Sn बता रहा है, ठीक है। ऑफ एन AP An सच दैट, कुछ इस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, SM अपॉन में Sn इक्वल m² अपॉन में n², और हमको निकालना है AM अपॉन में An, ठीक है। हमें AM अपॉन में An निकालना है, जबकि SM अपॉन में Sn हमें दे रखा है, ठीक है। तो आपको जो निकालना है पहले आप उसके बारे में बात करो, फिर हम जो हमें जो दिया है उस पर हम आते हैं। पहले जो हमें निकालना है उस पर बात कर लेते हैं। तो AM अपॉन में AN, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला होता है A + n-1D। तो यहाँ पे लगाओ, तो AM के लिए क्या बनेगा, आप कंपेयर करो, n की जगह क्या नज़र आ रहा है, m नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पे m रिप्लेस कर दो, A + m-1D अपॉन, यहाँ पे तो सेम ही आ जाएगा, A + n-1D, ठीक है। अच्छा, तो हमें ये निकालना है, हमें ये निकालना पड़ेगा। अगर हमें AM अपॉन में n निकालना है तो A और D निकालने पड़ेंगे, लेकिन A और D निकालेंगे कैसे भैया, उसके लिए ये दिया हुआ ना, इसकी मदद लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम SM अपॉन में Sn दे रखा है, तो आप यहाँ पे तो सम का Sn का फॉर्मूला लगा दो। तो लगाओ Sn का फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2A + n-1D, ये होता है। तो SM के लिए क्या बनेगा, आप कंपेयर करो, n के जगह m नज़र आ रहा है ना, तो आप m रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा m/2 2A + m-1D अपॉन में n/2, Sn तो सेम ही है, तो 2A + n-1D विच इज इक्वल टू m² अपॉन में n²। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, तो ये रहा बचा 2A + m-1D अपॉन 2A + n-1D विच इज इक्वल टू m अपॉन में n, m अपॉन में n। अब आप देखो इन दोनों में क्या ही फर्क रह गया है, इन दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क रह गया ना कि यहाँ पर A है, यहाँ पर 2A है, यहाँ पर A है, यहाँ पर 2A है, बस इतनी डिफरेंस रह गई। अच्छा आप देखो इन दोनों में A है ना, तो पहले A तो बना लो, A बनाना आसान है ना, बना लेते पहले A, फिर हम देखते क्या दिक्कत होती है आगे। तो यहाँ पे भी हमें A बनाना है, यहाँ पे भी A बनाना है, तो क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, ऊपर भी 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा m-1/2D अपॉन में, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करोगे तो A + n-1/2D विच इज इक्वल टू m/n, ठीक है। अब आप देखो अब क्या दिक्कत है वो बताओ आप भैया। अब तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, A है D है D है, m-1 की जगह m-1/2 है, n-1 की जगह n-1/2 है। अब आप देखो
अगर इस पूरे के जगह अगर m-1 आ जाए ना तो मजा आ जाएगा। अगर m-1/2 के जगह अगर m-1 आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो सोच लो क्या हम m को रिप्लेस करेंगे कि m-1 आ जाए। तो आप रिप्लेस कर दो, रिप्लेसिंग m/2m-2 2m-1 और एंड n/2n-1। तो आप जैसे ही m के जगह ये रिप्लेस करोगे ना, अब देखो m के जगह रिप्लेस करो, m को रिप्लेस करोगे किससे 2m-1 से, तो ये हो जाएगा 2m-1 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 2m-2 अपॉन में 2, तो 2 ऊपर से कॉमन होगा तो m-1, तो फाइनली m-1 ही आने वाला है। m-1/d अपॉन n को जब आप अब देखो m को हमने 2m-1 से रिप्लेस किया तो m-1 बना। तो अगर हम n-1/2 मतलब n की जगह अगर हम 2n-1 रिप्लेस करेंगे ना तो a प्लस n-1d ही बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2m-1, m के जगह 2m-1 और n के जगह 2n-1। अब करके देख लो, n की जगह रिप्लेस करो 2n-1 -1 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 2n-2 -1 अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा n-1। ठीक है, तो आप देख लो इसकी वैल्यू क्या आ गई ये, तो इस फाइनली ये हो जाएगा 2m-1 अपॉन में 2n-1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप पूछोगे भैया ये कैसे आपने कर दिया, आपने कैसे पता करा कि m के जगह 2m-1 रिप्लेस कर। एक तो डायरेक्टली दिमाग में हमारा आ जाता, और अगर आपको नहीं पता चले ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब देखो आप क्या कर सकते हो ना, हमें क्या करना है, हमें m-1/2 के जगह ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करना है कि m-1 बन जाए। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ पे m डैश कर लो, क्या करो m-1 कर लो, ऐसा कुछ कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो m हो जाएगा m-1 इक्वल m डैश और -2, इसको इधर भेजोगे तो m इक्वल टू 2m डैश -1। ठीक है, तो हम m के जगह क्या रिप्लेस करें कि m डैश -1 बने, तो 2m डैश -1। लेकिन हमें m डैश -1 थोड़ी बनाना था, हमें तो m-1 बनाना था ना, हमें m डैश -1 नहीं बनाना था। आप देखो अगर यहाँ पे m डैश रहता तो यहाँ पे m डैश आता, इसलिए हमने बस आर्बिट्ररी अपने अच्छे के लिए मान लिया m डैश कि चलिए m डैश -1 बनाना नहीं है हमें m डैश -1, हमें तो m-1 ही बनाना था। तो बस क्या करो, आपने इस m के जगह m डैश बोला था ना, तो वापस m बोल दो, तो 2m-1 m की जगह रिप्लेस कर दो 2m-1, खत्म बात होगी। ठीक है, तो आप देख लो एक बार